Good morning all. Here I am going to discuss Standard 6 Hindi Reader Chapter 2 बूढ़ा कुत्ता। इस रेखा चित्र में लेखक एक बूढ़े कुत्ते के माध्यम से हमें बुढ़ापे में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं। लेखक के अनुसार जब कुत्ता युवा था तब सब उसका आदर करते थे, उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते थे, क्योंकि तब वह मालिक के घर की रखवाली करता था। किंतु जब बूढ़ा तथा रोगग्रस्त हुआ तो मालिक ने उसे भागे भरोसे छोड़ दिया। यानी कि इस पाठ के माध्यम से हम लोग यह पढ़ेंगे कि कुत्ता, जो लेखक के पास एक कुत्ता है, जब वह युवा था यानी छोटा था तब तक उसका सब बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन जैसे जैसे वह बूढ़ा हो गया तथा रोगग्रस्त मतलब बीमार हो गया तो उसे मालिक ने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। यानी जो होना है सो होगा। आइए, बार बार दुत्कारे जाने यानी दुत्कारे मतलब डांट कर भगाना, झड़वाए जाने पर भी यह कुत्ता बरामदे से बाहर अगले पैर को खड़ा कर और अपने पिछले भाग को जमीन से सटाकर बैठकर धीरे धीरे पूंछ हिलाता हुआ करुण सजल नेत्रों से मेरी ओर देखने लगता तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। लेखक जो कि अपने कुत्ते के बारे में बताते हैं कि वह अब बूढ़ा हो चुका है, उसे लोग दुत्कारते मतलब डांट कर भगाते हैं, झड़ुआए मतलब झाड़ू से भगाते हैं, मारते हैं, लेकिन फिर भी वह क्या करता है, अपने शरीर के अगले पैर को आगे खड़े कर देता है और पीछे के भाग को जमीन से सटाकर ही बैठता है और पूंछ हिलाता रहता है। अपने करुण सजल नेत्रों से यानी अपनी आंखों से दया की भीख मांगता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसे कोई दया दिखाए और देखने लगता है तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। बूढ़ा हो गया है, समूची देह में खौरा लग गया है, जिसे अपने ही पंजों से खरोच कर इसने सारे बदन में घाव कर लिया है। इसका पेट भी खराब हो गया है, आसपास गंदा करता रहता है, शरीर से बदबू निकलती रहती है, ऐसी कि उबकाई आ जाए। फिर भला इसे कौन बरामदे में चढ़ने दे, घर में आने दे। यानी कुत्ते के बूढ़े हो जाने पर उसका शरीर देह मतलब शरीर, उसके शरीर में पूरे का पूरा खौरा लग चुका है। उसने अपने ही पंजों से, अपने ही पैरों से खरोच के पूरे बदन में घाव कर लिया है। घाव मतलब जख्म कर लिया है। इसका पेट भी खराब हो गया है और जहाँ वो रहता है वहाँ पे आसपास में पूरा गंदगी फैला चुका है। शरीर से बदबू निकलते रहती है यानी दुर्गंध आते रहती है। ऐसी दुर्गंध आती है कि मानो उल्टी ही आ जाए। फिर लोग उसे बरामदे में यानी और अपने घर में कैसे चढ़ने दे सकते हैं। ज्यों ही यह इस ओर बढ़ा कि हर मुंह से दुत्कार फटकार बरसने लगती है तो भी यह नहीं मानता। फिर तो इस पर झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाओं से, जूतों से भी मार पड़ने लगती है। मार खाने पर भी यह तब तक मुड़ने का नाम नहीं लेता जब तक कि चोट असह्य नहीं हो जाती। तब कू करता यह बरामदे से नीचे उतर जाता है, किंतु वह वहां से भागने का नाम नहीं लेता, वहीं बैठ जाता है और लगता है टुकुर मेरा मुंह देखने। यानी यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि जब बूढ़ा हो चुका है और यह पूरी तरह से उसके शरीर में घाव हो चुका है, आसपास के क्षेत्रों को पूरा गंदा करते रहता है, लोग उसे दुत्कारते रहते हैं, भगाते रहते हैं, झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाऊ से वह मारते हैं, अपने जूतों से भी मारते हैं और मार खाने पर भी वह नहीं भागता। लेकिन जब वह उसका चोट जो है वो असह्य हो जाता है, यानी अब वह उससे सहन नहीं होता वो चोट, तब वह वहाँ से मुड़कर कू करता हुआ नीचे की ओर जाता है और ऐसे लगता है जैसे कि वह लेखक को टुकुर करके देख रहा है। एक मित्र ने कहा, कुचीला खिला दो। कुचीला मतलब एक प्रकार का जहर होता है, मर जाएगा। एक बंदूकधारी मित्र बोले, 50 पैसे भी बर्बाद ना होंगे, गोली से उड़ा देता हूँ। सोचता हूँ इसकी इस बुरी गत से मौत अच्छी है, किंतु चाह कर भी कभी मुंह से हाँ नहीं निकाल पाता। बहुत दिन से हमारे घर में है। यानी लोग इसे अलग अलग तरह से इसे मारने की चाहते हैं,
कुचीला खिलाना चाहते हैं, यानी कि जहर खिलाना चाहते हैं। एक मित्र है जो कि वह बंदूक से उसे मार देना चाहता है कि और पैसे भी बर्बाद नहीं, लेकिन लेखक जो है वह चाहकर भी उसे यह नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यह बहुत दिन से उनके पास है। इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, बचपन भी कहाँ बीता इसकी भी खबर नहीं। एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताजा पिल्ला मेरे घर में ना जाने कब घुस आया और खाट के नीचे लेट गया। वह थका था, गर्मी से परेशान। खाट के नीचे की ठंडी जमीन उसे सुखद व चुपचाप लेटा जोरों से हाँफ रहा था। मैं खाट पर चैत की दोपहरिया की झपकी ले रहा था। एक समान ताल से निकलने वाली हाँफने की आवाज से मेरी आंखें खुली। इधर उधर देखा, कुछ नहीं। खाट के नीचे देखा तो सबसे पहली नज़र इसकी चमकती आंखों पर पड़ी। उस दिन भी इसकी आंखों में ऐसी ही सजलता और करुणा पाई थी। यानी कि जब कुत्ता बीमार हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब अचानक ही उसे लोग मारने की सलाह देने लगते हैं। लेकिन फिर अचानक ही लेखक को याद आता है कि इसका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, यह पता नहीं, लेकिन यह इनके पास किस प्रकार आया, इनका अचानक ही इन्हें ध्यान में आता है। और फिर वह देखते हैं कि उन्हें अचानक ही याद आ जाता है कि किस प्रकार एक बार गर्मी के मौसम में वो खाट पर लेटे हुए थे और आराम कर रहे थे। आराम करते हुए उन्हें ही एक हाँफने की आवाज़ आई। इधर उधर देखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तभी वह अचानक देखते हैं कि खाट के नीचे एक कुत्ता आकर बैठा हुआ है, और जब उनके कुत्ते पे नज़र जाती है तो सबसे पहले उसकी चमकती हुई आंखों पर नजर जाती है। इसका शरीर धूल धूसित था। इसके बदन पर दांत के कई दाग थे जिनसे ताजा खून टपक रहा था। अतु अतु कहकर बुलाया। इसकी करुण आंखें आनंद से चमक उठी, किंतु बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए। मैं जाकर थोड़ा दही भात ले आया और खाट के नीचे रख दिया। उसे खाकर फिर वह लेट गया। मैं भी खाट पर सो गया। यानी कि जब वह कुत्ते को देखते हैं तो कुत्ते दया आ जाती है। कुत्ते के शरीर से पूरे खून, दांत का निशान है और उससे पूरा खून निकलते रहता है। लेखक फिर उसे अतु अतु करके बुलाते हैं और उसे फिर अपने घर से जाकर थोड़ा दही भात लाकर और उसके खाट के नीचे रख देते हैं। फिर वह कुत्ता जो है वो उसे खा लेता है और खाने के बाद फिर खाट के नीचे सो जाता है। जब शाम को नींद टूटी और मैं गांव की ओर निकला तो यह मेरे पीछे पीछे लगा है। अपनी अधिकार सीमा के अंदर एक अपरिचित को देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगे। यानी जब शाम को वह लेखक अपने घर से बाहर टहलने के लिए निकलते हैं तो वह कुत्ता भी उसे उनके पीछे पीछे चला जाता है। जब वहाँ के कुत्ते, जो आसपास के जो भी कुत्ते थे, जब उसे देखते हैं तो देखने के बाद उन्हें उस कुत्ते को देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह कुत्ता जो था वो बिल्कुल भी अनजान था। इसलिए लोग कुत्ते जो है उसे देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं। एक दो इसकी ओर टूटे भी। जब वे टूटे यह मेरे पाँवों के बीच आ जाता। मैं उन्हें दुत्कार देता, किंतु धीरे धीरे इसने किस प्रकार उनसे दोस्ती गांठ ली, यह उनमें एक हो गया। इसका वर्णन करके समय बर्बाद करूं। बोला जा रहा है कि धीरे धीरे फिर वह कुत्ता जो है वो सबसे मिला और मिलते मिलते फिर वह उनसे जो है उसकी दोस्ती हो जाती है। और लेखक इस बारे में और ज़्यादा बातें करके समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। अच्छा भोजन, घर भर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में यह एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। रोए चिकना गए, बदन के दाग मिट गए। जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी वही मेरे घर आंगन का प्रहरी बन गया। जो कुत्ते उस दिन इस पर भौंके थे उन्होंने भी इसे सरदार मान लिया। यह संकोचशील पिलपिला किशोर अब प्रगल्भ सबल युवक था। यानी वह लेखक के घर की सुरक्षा करने लगा, उनके घर में उसे अच्छे अच्छे खाने मिलने लगा। वह एक तरह का उनके घर आंगन का प्रहरी मतलब रखवाला बन गया। और वह एक दिन कुत्ता जो है वो प्रगल्भ युवक बन गया, यानी छोटा पिल्ला से वह
बड़ा हो गया। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।